वल्क़लमि वमा यस्तुरून। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। महमूदिया एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर मागड़ी रोड कर्नाटक में पहला तकरीरी मुसाबके का इनेकाद। औरंगाबाद में इलेक्शन कार्ड की अहमियत और जरूरत से मुतालिक रहनुमाई प्रोग्राम का इनेकाद। सुभान कुरैशी की डिस्चार्ज अर्जास पर चीफ तफ्तीशी अफसर से जवाब तलब किया गया। कर्नाटक में तख्ता पलट की कोशिश जेर बहस, बीजेपी ने तमाम मेंबरान असेंबली को बेंगलुरु बुलाया। अमेजन मुलाजिमीन ने बेचा कस्टमर्स का डेटा, कंपनी ने शुरू की तहकीकात। मध्य प्रदेश में इंतखाबी बिगुल बजाने के लिए राहुल गांधी का जबरदस्त रोड शो, पोस्टरों में बताया गया शिव भक्त। गोवा कांग्रेस सरकार असेंबली ने राजभवन पहुंचकर किया हुकूमत साजी का दावा। पाकिस्तान की वजीर दफ्तर में ले रही थी झपकी, लोगों ने ऐसी की खिंचाई। अमेरिका ने फिलिस्तीनियों की इमदाद में मजीद कटौती कर दी। महंगाई की आग, मोदी हुकूमत को बहुत महंगी पड़ेगी, रामदेव का बयान। हरियाणा रेवाड़ी गैंगरेप मामले में मुलजिमीन को पुलिस रिमांड पर भेजा गया। समाजी कारकुनों की नजरबंदी 19 सितंबर तक बरकरार, मरकज ने अदालत की दखलंदाजी पर उठाया सवाल। जापान की आबादी बूढ़ी हो रही है। एथेंस में ईरानी सिफारतखाने पर हमला, इमारत के शीशे टूट गए। अगर इदलिब के हालात मौजूदा शक्ल में जारी रहे तो उसके भारी नताइज निकल सकते हैं, एर्दोगान का बयान। अफगान और बंगाली मुहाजिरीन को पाकिस्तानी शहरियत दी जाएगी, इमरान खान का बयान। अफगानिस्तान पुलिस चौकी पर तालिबान का हमला। एर्दोगान पुतिन की रूस में मुलाकात, शाम की सूरत हाल पर गौर होगा। तुर्क फिजाया के हमले, 9 दहशतगर्द हलाक। यमनी फौज ने सना के मशरिक में हूसियों का ड्रोन तैयारा मार गिराया। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नज़र करते हैं। पहली खबर बेंगलुरु से है। आज महमूदिया एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर मागड़ी कर्नाटक में पहला तकरीरी मुसाबके का इनेकाद हज़रत मौलाना सैयद मुस्तफ़ा रिफ़ाई नदवी जिलानी की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें मोहम्मद इब्राहिम साहिब, साबिक अक़लियती सदर हुकूमत कर्नाटक, जनाब आर निसार अहमद, रिटायर्ड अंडर सेक्रेटरी हुकूमत कर्नाटक, और जनाब फयाज मोसानी, असिस्टेंट प्रोफेसर टीचर्स अकेडमी ने हकम के फ़राइज़ अंजाम दिए। प्रोग्राम को खिताब करते हुए हज़रत मौलाना अहमद महाज मोहतमिम व शेख उल हदीस दारुल उलूम सबील रशाद बेंगलुरु ने फरमाया कि उलमा को अंग्रेज़ी ज़बान सीखना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ हमें इस बात की भी कोशिश करनी चाहिए कि इस्लामी तशख़्ख़ुस पर कोई आंच ना आए और हमें अपने आलिमाना वक़ार को बरकरार रखते हुए इस ज़बान के ज़रिए इस्लाम की खिदमत करनी चाहिए। हज़रत मौलाना हनीफ अफसर अजीज़ी साहब ने तलबा को नसीहत करते हुए कहा कि मदारिस में जिन उलूम व मारिफ को हमने सीखा है उसको दूसरों तक पहुँचाने में इस ज़बान को वसीला बनाएंगे तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। प्रोग्राम में 8 तलबा ने अंग्रेज़ी ज़बान में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तकरीरें की, जिसमें मौलाना इफ्तिखारुज़्ज़मा, मौलाना अरशद व मौलाना जैद ने बितरतीब अव्वल, दूसरा व मसवम पोजिश हासिल की। मुसाबक़े के तमाम मुसाहमीन को गिराक़त इनामात से नवाजा गया। इस प्रोग्राम में डॉक्टर राही फिदाई, जनाब अब्दुल वाजिद खान, मौलाना नौशाद कासमी, मौलाना अब्दुल गफूर बाकवी, हाफिज़ हारून रशीद, इदारे हाजा के सदर मौलाना समीउल्लाह नदवी, सेक्रेटरी हाफिज़ ज़हीर शरीफ, खाजिन इंजीनियर इलियास रिजवी, हाफिज़ कलीमुल्लाह खान व शहर बेंगलुरु और रामनगर के मुअज़्ज़ज़ अफराद ने शिरकत की। प्रोग्राम की निज़ामत मौलाना सईद कासमी और मौलाना मामून हबीब नदवी ने अंजाम दी। मौलाना मुज़फ़्फ़र उमरी साहब ने कलिमात तशक्कुर पेश किया। बादहु सदर मोहतरम की दुआ पर प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ। अब खबर महाराष्ट्र से। वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज और दुरुस्तगी की अहमियत और इफादियत से मुताल्लिक़ आज मस्जिद गुलशन महल, कलेक्टर ऑफिस कंपाउंड औरंगाबाद में जमीयत उलमा महाराष्ट्र व ज़िला औरंगाबाद की जानिब से जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज़ मोहम्मद नदीम सिद्दीकी की हिदायत पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमा इकराम की जानिब से इजहार ख्याल किया गया कि पार्लिमानी और असम्बली इंतखाबात में रायदही के साथ साथ मुल्की शनाख्त और तशख़्ख़ुस की बका के लिए वोटर लिस्ट में नामों की मौजूदगी और दुरुस्तगी निहायत ज़रूरी है, इसलिए कि उम्मीदवारों को मुंतखब करने की जिम्मेदारी राय दहिंदगान की है और हुक्मरानी और कानून के निफाज की जिम्मेदारी हुक्मरान तबके की है। इस मुल्क में सेकुलर कवानीन की बरकरारी और इंसानी अक़दार की फलाह के लिए
सेकुलर उम्मीदवारों का इंतखाबी वक्त का तकाजा है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने सूबाई सतह पर बेदारी मुहिम का आगाज किया है और अहदेदारान और कारकुनान से मुखलिसाना दरख्वास्त की है कि इस काम को दीनी फरीजा समझकर पूरी दयानतदारी के साथ अंजाम दें। इस इजलास में ऐलान किया गया है कि जिले के तमाम तालुकों का दौरा करके अवामी बेदारी लाते हुए राय आम्मा हमवार की जाएगी। अब खबर मुंबई से। दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत गिरफ्तार मुस्लिम नौजवान अब्दुल सुबहान कुरैशी को मुकदमे से डिस्चार्ज किए जाने वाले अर्जदाश्त की समाअत के बाद दिल्ली में वाक़ खुसूसी अदालत ने चीफ तफ्तीशी अफसर IO से जवाब तलब किया है और मुकदमे की अगली समाअत यानी कि 5 अक्टूबर को अदालत में हाजिर होकर अपने मौक़िफ़ का इजहार करने का हुक्म देते हुए मामले की समाअत कर दी है। इत्तला यहाँ मुंबई में मुलजिम को कानूनी इमदाद फराहम करने वाली तंजीम जमीयत उलमा महाराष्ट्र कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आजमी ने दी है। गुलजार आजमी ने आज डिस्चार्ज अर्जदाश्त पर हुई बहस के ताल्लुक से बताया कि खुसूसी अदालत के जज सतीश कुमार अरोड़ा के सामने मुलजिम के दिफा में मशहूर क्रिमिनल वकील यमेश खान ने बहस करते हुए अदालत को बताया कि तहकीकाती एजेंसी NIA ने मुलजिम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है, लेकिन चार्जशीट में तहकीकाती दस्ता ऐसा कोई भी सबूत पेश नहीं कर सका है जिससे वाज़ेह होता कि मुलजिम ममनू तंजीम सेमी और इंडियन मुजाहिदीन का रुकन है, नीज वो माजी में किसी भी तरह की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस था। अब खबर कर्नाटक से। कर्नाटक में JDS कांग्रेस इत्तेहाद की हुकूमत में तख्ता पलट की कोशिश की अफवाह तेजी से फैल रही है। यह मामला अब संगीन होता जा रहा है। बीजेपी ने अपने तमाम मेंबरान असेंबली को बुध को दारुल हुकूमत बेंगलुरु बुला लिया है। JDS कांग्रेस इत्तेहाद की हुकूमत ने बीजेपी पर 4 माह की HD कुमारस्वामी हुकूमत को गैर कानूनी और गैर आईनी तरीके से गिराने की साजिश रचने का इल्जाम लगाया है। हालांकि बीजेपी ने इन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि कमजोर इत्तेहाद जल्द ही अपने आप धूल चाटेगा। बीजेपी की तरफ से मुबैना तौर पर कांग्रेस और JDS के कुछ मेंबरान को पैसा देकर और वजीर के ओहदे का लालच देकर अपने हक में करने की कोशिशों की बात निकलकर सामने आई है। फौरन ही इत्तेहाद ने किसी भी तरह के तख्ता पलट से बचने के लिए इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। कांग्रेस के साबिक वज़ीर आला सिद्धारामैया 2 हफ्तों की यूरोप सफर के बाद इतवार को हिंदुस्तान लौट आए हैं। उन्होंने फौरन ही JDS की हिकमत अमली से नाराज पार्टी मेंबरान असेंबली के साथ कई मीटिंगें की। जराये के मुताबिक सिद्धारामैया ने बीजेपी की तरफ से ना झुकने के लिए मनाने की पूरी कोशिशें की हैं। पीर को हालात पर गौर करने के लिए वो कई मीटिंगें कर रहे हैं। अब खबर एक अमेजन कंपनी की तरफ से है। दुनिया की मारूफ ऑनलाइन रिटेल कंपनी अमेजन ने इतवार के रोज बताया है कि कंपनी के कुछ मुलाजिमीन के जरिए कस्टमर्स का जाती डेटा दूसरी कंपनियों को बेचने के मामले में तहकीकात शुरू कर दी गई है। इल्जाम लगा था कि अमेजन के कुछ मुलाजिमीन कस्टमर्स का जाती डेटा बीच वालों की मदद से अमेजन पर अपने सामान को बेचने वाले कारोबारियों को फराहम करा रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक खबर के मुताबिक अमेजन के कुछ मुलाजिमीन कंपनी की साइट के जरिए अपना सामान बेचने वाले कुछ कारोबारियों को कस्टमर्स का जाती डेटा बेच देते थे, जिसका इल्जाम लगते ही अमेजन ने एक कोशिश की है कि इस तरह की तहकीकात की जाए। अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में इंतखाबी बिगुल बजाने कांग्रेस के कौमी सदर राहुल गांधी भोपाल पहुंच चुके हैं। भोपाल में राहुल गांधी का रोड शो शुरू हो चुका है और बड़ी तादाद में लोग जमा हुए हैं। रोड शो के दौरान राहुल गांधी एक बंद बस में बैठे हुए हैं। बस में उनके साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के सभी सीनियर लीडरान मौजूद थे और पूरी तरह सरगर्म नजर आ रहे थे। राहुल गांधी के रोड शो के लिए कांग्रेस ने भोपाल की सड़कों पर काफी तादाद में बेनर्स पोस्टर लगाए थे। इन पोस्टरों में कांग्रेस ने गांधी को शिव भक्त बताया गया है। वाज़ेह है कि राहुल गांधी हाल ही में कैलाश मानसरोवर के सफर से लौटे हैं। इससे कबल भोपाल एयरपोर्ट पर राहुल गांधी का कांग्रेस के 17 लीडरों ने इस्तकबाल किया। इस दौरान रियासती कांग्रेस सदस्य समेत सभी बड़े लीडरान शामिल थे। सभी लीडरान सरगर्म नजर आ रहे हैं। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी दफ्तर के बाद राहुल गांधी का काफिला MP शहर से होते हुए भेलो शहर मैदान की तरफ निकला। भेल मैदान पर ही रोड शो खत्म हो गया। अब खबर गोवा से। गोवा में कांग्रेस मेंबरान असेंबली ने हुकूमत साजी का दावा पेश किया है। पीर को कांग्रेस के अरकान असेंबली राजभवन के बाहर जमा हुए और गोवा में कांग्रेस हुकूमत बनाने का दावा पेश किया। हालांकि अरकान की गवर्नर मरोला सिन्हा से मुलाकात नहीं हो पाई। गवर्नर अभी गोवा से बाहर हैं। गोवा में कांग्रेस कानून साज ग्रुप के सरबराह चंद्रकांत कोलकर ने बताया
कि हमने 2 मेमोरेंडम सौंपे हैं। लोगों ने 5 साल के लिए सरकार चुनी थी, लेकिन अगर मौजूदा हुकूमत काम करने में अहल नहीं तो हमें मौका मिलना चाहिए, हम हुकूमत चला लेंगे। अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान में नए वजीर आज़म इमरान खान की तहरीक इंसाफ पार्टी को इख्तिदार में आए कुछ ही हफ्ते हुए हैं। इसी बीच लोगों को उनकी खास वजीर की तनकीद करने का मौका मिल गया है। इमरान खान की हुकूमत में शीरीन मजारी को इंसानी हुकूक की वजीर बनाया गया है। हाल ही में उन्हें अपने दफ्तर में झपकी लेते हुए देखा गया। उनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। शीरीन मजारी की ये तस्वीर वायरल होती ही लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर तनकीद करना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी लोग ट्विटर पर जमकर उनका मजाक उड़ा रहे हैं। आप भी देखिए कुछ ऐसे ट्वीट्स जिनमें उनकी तनकीद की जा रही है। एक सारिफ ने लिखा, सारी हुकूक इंसानी को यकीन बनाते हुए ये जरूर थक गई होंगी। मोहम्मद तकी ने लिखा, नींद एक बुनियादी हक है। वहीं डॉक्टर अफनानुल्लाह ने लिखा, वजीर शीरीन मजारी नींद लेकर दिन में ह्यूमन एनर्जी बचा रही हैं। मुझे लगता है कि ये उनकी गलती नहीं है। मेरा मतलब है कि आप हुकूक इंसानी की वजारत में होकर आखिर इस दुनिया में करने ही क्या जा रही हैं। अब खबर अमेरिका से। अमेरिका ने फिलिस्तीनियों की इमदाद में मजीद कमी कर दी है। यह रकम यहूदियों और अरब इसराइलियों के दरमियान मुफाहमती अमल के प्रोग्रामों पर खर्च की जाएगी। अमेरिका फिलिस्तीनियों, यहूदियों और अरब इसराइलियों के दरमियान मुफाहमती अमल के प्रोग्रामों के लिए $1 करोड़ की इमदाद फराहम करता है। ताहम अब इस रकम में फिलिस्तीनियों का हिस्सा कम कर दिया गया है। मकबूजा बैतुल मक़दिस में अमरीकी सिफारतखाने के तर्जुमान का कहना है कि फिलिस्तीनियों की वज़ा की गई रकम यहूदियों और अरब इसराइल के दरमियान मुफाहमत के प्रोग्रामों में खर्च की जाएगी। अमेरिका अब तक अलग अलग हेड्स में फिलिस्तीनियों की इमदाद में मजमूई तौर पर $50 करोड़ की कटौती कर चुका है। इसके अलावा वाशिंगटन में फिलिस्तीनी हुक्मरान जमात PLO का दफ्तर भी बंद किया जा चुका है। अब खबर नई दिल्ली से। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि मुल्क भर में महंगाई पर अगर जल्द ही काबू नहीं किया गया तो अगले आम इंतखाबात में मोदी हुकूमत के लिए महंगा साबित होगा। रामदेव ने कहा कि वो 2019 में बीजेपी की हिमायत में कैंपेन नहीं करेंगे, जैसा 2014 के इंतखाब में उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हिमायत में सरगर्मी से तशहीर की थी। गुज़िश्ता इतवार को एक न्यूज़ चैनल की तरफ से मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में रामदेव ने कहा, कई लोग मोदी हुकूमत की पॉलिसियों की तारीफ करते हैं, लेकिन अब इसमें इस्लाह की ज़रूरत है। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है और मोदी जी को जल्द इस्लाही इक़दाम करने होंगे। ऐसा करने में नाकाम रहने पर महंगाई की आग मोदी हुकूमत को बहुत महंगी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को पेट्रोल डीजल की कीमत समेत महंगाई को कम करने के लिए कदम उठाना शुरू करना होगा। रामदेव ने इस सवाल को टाल दिया कि क्या उनका मोदी हुकूमत पर अब भी यकीन है, जैसा कि उन्होंने 2014 में जाहिर किया था। उन्होंने कहा वो ना तो राइट विंग के हैं और ना ही लेफ्ट विंग के हैं, बल्कि वो दरमियान के हैं। किसी को भी उनको कुरेदना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने कई अहम मुद्दों पर मौन योग किया है। रामदेव ने यह भी कहा कि वो शदीद तौर पर राष्ट्रवादी हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या वो बीजेपी के लिए कैंपेन करेंगे, उन्होंने कहा, मैं क्यों करूंगा, मैं उनके लिए कैंपेन नहीं करूंगा। उन्होंने मजीद कहा, मैं सियासत से अलग हो चुका हूं, मैं सभी पार्टियों के साथ हूं और मैं इंडिपेंडेंट हूं। अब खबर हरियाणा से। हरियाणा पुलिस ने रेवाड़ी में 19 साल स्टूडेंट के साथ मुबैना गैंगरेप के मामले में अहम मुलजिम समेत 3 लोगों को इतवार को गिरफ्तार कर लिया है। दीगर 2 अहम मुलजिमीन को पकड़ने के लिए कई जगहों पर छापेमारी जारी है। एक मुलजिम फौज का जवान है। रियासती हुकूमत ने भी कार्रवाई करते हुए जिला पुलिस सुपरिटेंडेंट का तबादला कर दिया है। अफसरों ने कहा है कि SIT चीफ और मेवात SP नाज़रीन भसीन ने रेवाड़ी में रिपोर्टरों को बताया कि नेशू नाम का अहम मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। दीगर 2 मुलजिमीन पंकज जो फौज का जवान है और मनीष को पकड़ने की कोशिशें जारी है। इससे पहले DGP PS सिंधु ने वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर से मिलकर इनको इस मामले की जांच से वाकिफ कराया था। सिंधु ने कहा कि गिरफ्तार दीगर 2 लोगों में डॉक्टर संजू शामिल हैं, जिसने जुर्म के बाद सबसे पहले लड़की को देखा था। दूसरा मुलजिम दीनदयाल गिरफ्तार हुआ है, जिसके कमरे में मुबैना तौर पर रेप हुआ था। वाज़ेह हो कि मुतासिरा CBSE की 10वीं के इम्तिहान में रियासत की टॉपर रही। जुमेरात को उसकी महेंद्रगढ़ के एक बस स्टैंड से अगवा कर लिया गया था। वहां से उसको रेवाड़ी का नया गांव इलाके के घर में ले जाया गया और नशा आवर ड्रिंक देकर के उसका मुबैना तौर पर गैंग रेप किया गया था। एक और खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट के भीमा कोरेगांव तशद्दुद मामले में समाजी कारकुनों की नजरबंदी की मुद्दत एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। इस मामले की अगली समाअत अब 19 सितंबर को होगी। खबर रसा एजेंसी ANI के मुताबिक मरकजी हुकूमत इस मामले में केस डायरी और दूसरे सबूत पेश करना चाहती है। सुनवाई के दौरान मरकजी हुकूमत ने मुअर्रिख रोमेला थापर की अर्जी की मुखालिफत की है।
महाराष्ट्र हुकूमत पहले ही इस मामले में SIT की मुखालिफत कर रही है। सामाजिक कारकुनों के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इनमें से कोई भी मुलजिम अलगार परिषद की तकरीब में मौजूद नहीं था और ना ही FIR में उनमें से किसी का नाम है। मनु सिंघवी ने मजीद कहा कि वराव राव के खिलाफ 25 मुकदमे थे और इन तमाम मामलों में उनको बरी किया जा चुका है। वर्नान गोंजालोस 18 मामलों में मुलजिम थे और 17 मामलों में बरी हो चुके हैं। इसी तरह अरुण फरेरा को तमाम 11 मामलों में बरी किया जा चुका है। सामाजिक कारकुनों की तरफ से दलील देते हुए मनु सिंघवी ने कहा है कि ऐसी कई मामले हैं जिनमें SIT की तश्कील हुई है या फिर कोर्ट की निगरानी में मामले की जांच हुई है। उन्होंने अदालत को कुछ कागजात सौंपते हुए कहा कि इस मामले में भी SIT की तश्कील होनी चाहिए या कम से कम इस मामले की निगरानी के लिए एक अदालत होनी चाहिए। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान अपने रूसी हममंसब व्लादिमीर पुतिन से आज सोची में मुलाकात कर लिया है। इस सरबराही मुलाकात में शामी शहर इदलिब में अमन की कोशिशों के जायजे लिए जाने की बात की गई है। यह मुलाकात एक ऐसे मौके पर की जा रही है जब असद नवाज फौज रूसी फिजाई मदद के जरिए मुखालिफिन के जेर कब्जा सूबे इदलिब के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू करने वाली है। याद रहे कि इदलिब शाम में मुखालिफिन के जेर कब्जा आखिरी अहम इलाका है। रूस की जानिब से इससे कबल पेशकश की गई थी कि वह इदलिब से आम शहरों के इनखला के लिए रास्ता फराहम करने पर आमादा है। अब खबर जापान से। जापान में पहली दफा 70 और उससे जायद उम्र के अफराद की आबादी 20% से तजावुज कर गई है। कोयोडो खबर रसा एजेंसी की तरफ से जापान की वजारत दाखिला वजारत मवासलात के हवाले से शाया करदा खबर के मुताबिक मुल्क में 70 और उससे जायद उम्र के अफराद की कुल तादाद 26.18 मिलियन तक पहुंच गई है और ये ग्रुप कुल आबादी का 20.7% है। बतदरीज बूढ़े होते हुए मुल्क में शरह गुज़श्ता साल 19.9% रिकॉर्ड की गई थी। आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में 65 साल की औरतों और मर्दों की कुल तादाद एक साल कबल के मुकाबले में 4,40,000 अफराद के इजाफे के साथ 35.57 मिलियन तक पहुंच गई है, जो मुल्क की कुल आबादी का 28.1% है। जापान में 65 और उससे जायद उम्र की औरतों की तादाद भी पहली दफा 20 मिलियन से तजावुज कर गई है। अब खबर यूनान से। यूनानी दारुल हुकूमत एथेंस में एक इंतशार पसंद ग्रुप ने ईरानी सिफारत खाने पर हमला कर दिया है। पुलिस के मुताबिक इन मुजाहिरीन ने ईरान में कुर्द आबादी के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक पर गुस्से का इजहार करते हुए सिफारत खाने की इमारत के शीशे तोड़ दिए और सुर्ख रंग से दीवारों पर नारे तहरीर कर दिए गए। बताया गया है कि इस हमले में ग्रुप के 10 अफराद ने हिस्सा लिया जो आहनी सलाखों से लेस थे। इस वाक़े में कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ है। याद रहे कि गुज़श्ता हफ्ते पेरिस में भी ईरानी सिफारत खाने की इमारत को निशाना बनाया गया था। अब खबर तुर्की से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि शाम के इलाके इदलिब के हालात अगर मौजूदा शक्ल में जारी रहे तो उसके भारी नताइज निकल सकते हैं। अजरबैजान के सरकारी दौरे से वापसी पर सदर एर्दोगान ने तैयारी में अखबारी नुमाइंदों के लिए एजेंडे के मौज़ूआत का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि आज सूची में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मुतवक्के मुज़ाकरात का अहम तरीन मौजू इदलिब होगा। सदर एर्दोगान ने कहा कि हम कहते हैं कि आइए इदलिब के मुखालिफिन के दरमियान मौजूद दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करें, लेकिन बहाने बनाकर वहां बमबारी करने जैसे इक़दामात से भी परहेज करें। उन्होंने कहा कि तुर्की की कोशिशों के नतीजे में हालिया दिनों में इदलिब की सूरत हाल पुरसुकून है। इस काम की सियासी और इंसानी बोझ को तुर्की उठाए हुए है। इस वक्त हमारे मुल्क में 3.5 मिलियन मुहाजिरीन मौजूद हैं और यूं दिखाई दे रहा है कि इदलिब से अगर दोबारा हिजरत की लहर उठी तो इंसानों की पनाहगाह दोबारा तुर्की होगा। सदर एर्दोगान ने कहा कि हमने बास तैयारियां कर ली हैं और शाम की तरफ भी हमारी बास कार्रवाइयां मौजूद हैं। हम मगरिब जैसा रवैया इख्तियार नहीं कर सकते, हमारा रवैया मुहाफिज जैसा होगा, लेकिन यह भी दुरुस्त है कि यह भारी बोझ है और इससे अहदाबर होना और भी दुश्वार काम है। हम सब्र के साथ इस काम को हल करने की कोशिश करेंगे। अखबारी नुमाइंदों के एक सवाल के जवाब में कहा कि क्या इंसानी कॉरिडोर के लिए रूस के साथ मुश्तरका ऑपरेशन का पहलू ज़ेर गौर है। सदर एर्दोगान ने कहा कि इस वक्त इस चीज़ का हर कोई मुशाहिदा कर रहा है कि इंतजामिया वहाँ कैसा जालिमाना रवैया इख्तियार किए हुए है और कैसी दहशतगर्दी फैलाए हुए है। इस वक्त हमारे सामने एक दहशतगर्द हुकूमत है और सवाल यह है कि फैलाई गई दहशतगर्दी के खिलाफ हम क्या तदबीर इख्तियार करेंगे, कोalition फोर्सेस क्या करेंगी, सदर पुतिन का अब के बाद का तर्ज अमल क्या होगा। हम कहते हैं कि आइए इदलिब के दहशतगर्दों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई करें, लेकिन ये भी ध्यान में रहे कि बहाने बनाकर वहां बमबारी करने से भी परहेज करें। अब खबर पाकिस्तान से। वज़ीर आज़म
पाकिस्तान इमरान खान ने कराची में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि वजारत दाखिला से गुजारिश करूंगा कि जो लोग यहाँ कई दहाइयों से मौजूद हैं और उनके बच्चे पैदा हुए और बड़े हो गए, उन्हें शनाख्ती कार्ड जारी की जाए। उन्होंने कहा कि अगर आप अमेरिका में पैदा हो तो आपको शहरत मिलती है, तो यहाँ क्यों नहीं। इमरान खान का कहना है कि उन्हें शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट दिए जाएंगे और उनकी मदद करके उस तबके की बहाली के लिए काम किया जाएगा। वाज़ेह है कि पाकिस्तान में तकरीबन 1.3 मिलियन अफगान मुहाजिरीन जबकि 2.5 मिलियन बंगाली पनाहगुज़ीन मौजूद हैं। अब खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के मगरबी सूबे बादगैस में पुलिस चौकी पर तालिबान के हमले में 5 पुलिस एहलकार हलाक हो गए हैं। बादगैस के पुलिस तर्जुमान नकीबुल्लाह अमीनी के मुताबिक तालिबान की बादगैस के इलाके बंद सब्जी की पुलिस चौकी पर हमले के बाद झड़प शुरू हो गई, जिसमें 22 तालिबान दहशतगर्द हलाक और कसी तादाद में जख्मी हो गए। ताहम तालिबान की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक हमले में 5 पुलिस एहलकार हलाक और 7 जख्मी हो गए हैं। तालिबान ने पुलिस एहलकारों को यरगमाल बनाने का भी दावा किया है। एक और मुख्तसर खबर तुर्की से खबर मिली है कि अलहगी पसंद तंजीम PKK के खिलाफ यहाँ की फौज ऑपरेशन जारी रखी हुई है। तुर्क अजला शरनाक, बतलेस और शिमाली इराक के इलाके खाकुरुक पर तुर्क फिजाइया के हमलों में 9 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। इलाके में अभी तक ऑपरेशन जारी है। अब खबर यमन से। यमन में सरकारी फौज ने अरब इत्तेहाद की मुआवनत से सना के मशरिक में हूसियों का एक ड्रोन तैयारा मार गिराया है। जासूस तैयारे को हरीब नहम के इलाके में निशाना बनाया गया। इधर यमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी एलची मार्टन गिरफ्त सना पहुंच रहे हैं, जहां हूसी मलेशिया को सियासी हल के वास्ते मुशावरत की जानिब लौटने पर कायल करने की कोशिश करेंगे। रवा माह की इब्तिदा में जिनेवा में बातचीत का नया दौर होता था, ताहम हूसियों की आदमी शिरकत ने इसका इनेकाद नाकाम बना दिया। दूसरी जानिब तिब्बी ज़राए ने बताया है कि हूसी मलेशिया ने सना में बाज़ निजी मकानात को तिब्बी मराकिज़ और अस्पतालों में तब्दील कर दिया है ताकि वहाँ मलेशिया के ज़ख्मियों का इलाज किया जा सके। ये पेशरफ्त दारुल हुकूमत में अस्पतालों की लाशों और ज़ख्मियों से भर जाने के बाद सामने आई है। एक खबर अमेरिका से है। अमेरिका में गोश्त की पैकिंग और सप्लाई करने वाली मकामी कंपनी ने नमाज की वजह से मुलाजिमत से बरतरफ किए गए सोमालिया के 138 मुलाजिमीन को $1.5 करोड़ की रकम हर्जाने के तौर पर अदा करने पर आमादगी जाहिर कर दी है। खबर के मुताबिक अमरीकी रियासत कोलोराडो में कायम कारगिल मीट नामी कंपनी ने कुछ अरसे पेशतर मुसलमान मुलाजिमीन को नमाज के लिए काम के औकात से रुख्सत देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी और दौरान काम नमाज अदा करने वाले 138 सोमाली मुलाजिमीन को निकाल दिया था। अमेरिका में मुलाजिमीन के हुकूक की यूनियन की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि कारगिल मीट, जिसका दफ्तर कोलोराडो में है, न सिर्फ निकाले गए मुलाजिमीन को हर्जाने के तौर पर $1.50 करोड़ की रकम अदा करेगी, बल्कि मुसलमान मुलाजिमीन के लिए नमाज के औकात में उन्हें वक्फा भी मुहैया करेगी। अब खबर इसराइल से। इसराइल की तरफ से शाम के दिमश्क एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला कर दिया गया है। असद इंतजामिया की खबर रसा एजेंसी सना की फौजी जराये के हवाले से शाया करदा खबर के मुताबिक दारुल हुकूमत के मशरिक में वाक़ दिमश्क एयरपोर्ट पर इसराइल की तरफ से मिसाइल हमला किया गया। खबर के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टमों की मदद से दिमश्क एयरपोर्ट पर किए गए इसराइली हमले को रफू कर दिया गया है और बाज़ मिसाइलों को भी तबाह कर दिया गया है। इसराइल की तरफ से मौजू के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया गया। वाज़ेह है कि असद इंतजामिया ने 4 सितंबर को इसराइल की जंगी तैयारों के मुल्क के वस्ती हिस्से में वाक़ अजला, हामा और तारतूस में बाज़ फौजी इलाकों पर फ़िज़ाई हमले करने का दावा किया था। वाज़ेह है कि इसराइल हालिया चंद माह में शाम के इलाकों हिम्मस, कनीतर और दरा और दिमश्क के अजला में इंतजामिया उसके हामी ईरान के फौजी नक़ात पर मुख्तलिफ हमले कर चुका है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपको बता दें कि इस हफ्ते की ताज़ा तरीन सीधी बात आज सुबह ही शाये हो चुकी है, जो कि हालिया आने वाले 2019 इंतखाबात में मुसलमानों के लाएअमल के अलावा राफेल डील और दीगर तरक्यात के नाम पर बीजेपी हुकूमत की जानिब से अवाम को दी गई धोखाबाजी के सिलसिले में बयान किया गया है। इस तफसीली सीधी बात को भी आप लोग ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को शेयर करें। और मुझे यहाँ पर इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा